ठाकुर जी ने गोपियों को 10 श्लोकों में पतिव्रता नारी का धर्म बताया और तब गोपियां कहना शुरू करती हैं। और क्या कहती हैं? प्रणय गीत। गोपी गीत से पहले आने वाला एक गीत है प्रणय गीत, जिसमें गोपियां ठाकुर जी को प्रत्युत्तर देती हैं और क्या कहती हैं? मैवं विभोरहति भवान गतितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मा देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षु। क्या स्थिति बनी? ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में पतिव्रता नारी का धर्म बताया, लेकिन गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया। गोपियां बोली, अरे श्याम सुंदर, भक्त की और भात की राशि एक समान है। भात कैसे बनती? सबसे पहले चावलों को बोया जाता है, फिर जो भी फसल होगी उसे धान कुटा में कूटा जाता है, उसे निकाल कर उसे छान कर बढ़िया उबलते हुए पानी में उसे डाल दिया जाता है और तब जाकर जब उसका गर्भ तक पक जाता है फिर उसे किसी व्यक्ति के सामने परोसा जाता है। लेकिन खाने वाले व्यक्ति को नहीं पता कि ये भात अपने जीवन में कितना कष्ट सहकर आए। वैसे भक्त का जीवन भी ऐसा होता है। ये गोपियां सुना रही है ठाकुर जी को, अरे भक्त के जीवन में भी इतनी आपत्ति विपत्ति इतना संकट होता है और बस भक्त ठाकुर जी के सामने खड़ा होता है तो ठाकुर जी ये नहीं जान पाते कि अरे इसने कितना कष्ट सहा। और रही बात, आप खूब हमें पतिव्रता नारी का धर्म बता रहे हो। अच्छा प्रभु ये बताइए, गोपियां यहां पर एक कथा सुनाती हैं। बोले एक बार एक युवती का विवाह हुआ, उसके पति को किसी कारण से विदेश जाना पड़ा। उसने क्या किया, अपनी पत्नी को जाने से पहले एक पुतला दे दिया कि तुम इससे पहले पवाना फिर पाना, इसे स्नान करवाना फिर व्यवस्था करना। बोले प्रभु 5 वर्षों बाद उसका पति लौटा, द्वार पर खटखटाया। अब ये बताओ कि क्या वो पत्नी द्वार खोले या अपने पति को स्वीकार करे, अपने पुतले वाले पति को देखे, किसके पास जाए? ठाकुर जी बोले कोई पूछने की बात है? अरे द्वार पर वास्तविक पति आ गया तो जाए जाकर द्वार पर द्वार खोले। गोपियां बोली, अरे यही तो हम करने आई हैं। अरे आपने हमें जो पुतले वाले पति दे रखे हैं उन्हीं पुतले वाले पतियों को छोड़कर हम वास्तविक पति की शरण में आई हैं। अरे ये हमने कौन सा असद कृत्य कर दिया? ठाकुर जी ने जैसे ही सुना, अब ठाकुर जी मौन हो गए, क्योंकि ठाकुर जी भक्त के सामने नहीं बोल पाते। भक्त ऐसे तर्क देते हैं, ऐसे वितर्क देते हैं कि ठाकुर जी भी मौन हो जाते। गोपियां बोली ठीक है हम चली जाएंगे, लेकिन हम पर कृपा कर चित्तम सुखेन भवता पहृतम गृहेषु, हमारे मन को लौटा दो। गोपियां बोली, जैसे ये स्थिति मांगी, बोली अरे किसी कार्य को करने के लिए देह तो चाहिए लेकिन मन भी होना चाहिए। यदि बढ़िया सब्जी पकानी हो तो उसके लिए मन भी होना चाहिए। केवल हाथ ही ये कार्य नहीं करते। बालक कहेंगे अरे माँ हमें घुमाने के लिए लेकर जाओ, हम कहेंगे मन नहीं है। मन कहाँ? बोले कृष्ण के पास। पति बोलेगा अरे बढ़िया सब्जी बनाओ, हम बोलेंगे मन नहीं है।
मन कहाँ? बोले कृष्ण के पास। इसलिए प्रभु आप ऐसा करो, हमारा मन लौटा दो। अब तो जैसी ठाकुर जी ने बात सुनी, ठाकुर जी बोले ये तो मैटर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। बोले अरे अरे गोपियों शांत हो जाओ, अरे मैं तो यूं ही विनोद कर रहा था, यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अरे चलो आओ, बस श्री जी का प्रतीक्षा कर रहा था, श्री जी का आगमन हुआ, अब रास प्रारंभ करते हैं। अब जैसे गोपियों ने रास प्रारंभ किया, तभी कामदेव आ गए। ठाकुर जी बोले भैया तुम क्यों आए? बोले जहां स्त्री पुरुष का मिलन होता है वहां काम का प्रवेश होता है। बोले अरे यहां पे स्त्री पुरुष तो कोई नहीं है, यहां तो जीवात्मा, यहां तो परमात्मा और यहां पर तो जीवात्मा है। कामदेव बोला मेरी दृष्टि में तो स्त्री और पुरुष है। ठाकुर जी बोले आ जाओ। अब तो जैसे वृक्ष पर चढ़कर कामदेव निशाना लगाकर आक्रमण करने लगा अपने बाण से, सोई हमारे श्याम सुंदर ने ऐसा स्वरूप बनाया, ऐसी आकृति बनाई कि जैसे कामदेव ने देखा, सोई कामदेव ठाकुर जी को देखकर मूर्छित हो गया। और जैसे स्थिति बनी तो गोपियों ने ठाकुर जी का नाम रखा मदन मोहन, यानी कि मदनम अपि मोहयति यासा मदन मोहन। जो कामदेव को भी मोहित कर दे उसे मदन मोहन कहेंगे। ऐसा स्वरूप है हमारे श्याम सुंदर का।